हेलो स्टूडेंट्स, करेंगे वर्कशीट नंबर 45। 16 अक्टूबर की ये वर्कशीट है क्लास 9 साइंस के लिए। हिंदी मीडियम में हम करेंगे इस वीडियो में। और चैप्टर हमारा वही चल रहा है, टिश्यू ऊतक जो चल रहा था। और आज उसकी सेकेंड वर्कशीट हम करने वाले हैं। सरल स्थायी ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे आज, पैरेन्काइमा। तो बच्चों, अभी पिछली वर्कशीट में हमने किए थे, दो तरह के ऊतक होते हैं, एक स्थायी ऊतक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, विभज्य ऊतक होते हैं। तो उन्हीं में से आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने जाना था कि जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, विभाजन करती रहती हैं उनकी कोशिकाएं। तो ज्ञान ने वही पूछा है कि विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं, उनका पौधों में होता क्या है। तो जिज्ञासा दीदी ने उसका आंसर किया। तो सुनिए ज़रा ध्यान से। ज्ञान विभज्योतक ऊतक जो होता है उसके द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता को वो खो देती हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है उनका, ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया जिसको विभेदीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया के बाद वो स्थायी ऊतक का निर्माण कर देती हैं। यानी कि जो ये विभज्योतक ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहेंगे विभेदीकरण। इस प्रोसेस के बाद ये क्या होता है, जब ये अपनी जो विशिष्ट इनकी जो एक कैपेसिटी थी, ये कैपेबिलिटी थी कि भाई ये जो है ना विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाओं को बना रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये विभज्योतक ऊतक जो है वो कुछ समय के बाद अपनी इस योग्यता को वो खो देती हैं। और फिर क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं विभेदीकरण, उस प्रक्रिया के बाद वो क्या बन जाती हैं, एक स्थायी ऊतक बन जाती हैं। ठीक है। तो किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। ओके। यानी कि जो ये प्रक्रिया है विभेदीकरण, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया होती है तो उसको हम विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी रूप लेने की प्रक्रिया इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे विभज्योतक ऊतक जो है वो एक स्थायी ऊतक बन रहा है इस प्रोसेस के बाद, इस प्रक्रिया के बाद। इसीलिए इस प्रक्रिया को भी हमने क्या बोला है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप ले लेगी, अपने आकार जो है उसका उसमें एक विशिष्ट रूप ले आएगी, स्थायी रूप ले आएगी। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करेगी। उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो इस प्रकार के पादप जो होते हैं उनमें स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अब स्थायी ऊतक का हम बात करने वाले हैं। आज पिछली वर्कशीट में हमने विभज्य ऊतक के टाइप्स पढ़े थे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब स्थायी ऊतक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के कौन कौन से, ये सरल ऊतक है, एक तो सरल स्थायी ऊतक है और एक जटिल स्थायी ऊतक है। सरल का मतलब सिंपल एंड जटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, देखो ज़रा। सरल स्थायी ऊतक का मतलब है कि वह ऊतक जिसमें सारी कोशिकाएं ना एक ही प्रकार की हों। इस वर्ड को याद रखना, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी उस ऊतक के अंदर, तो वो सरल स्थायी ऊतक होगा। और जटिल स्थायी ऊतक की अगर हम बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होंगी। ओके। तो अब हमने बात की कि सरल स्थायी जो स्थायी ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब बात करेंगे कि जो सरल स्थायी ऊतक है इसमें से भी इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक के बच्चों तीन प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब पैरेन्काइमा की बात करेंगे आज की वर्कशीट में, अच्छे से डिस्कस किया गया है इसको। पैरेन्काइमा की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, तो क्या क्या है। तो यहाँ आप देखो, एक बार पिक्चर में दे रखा है आपको कि जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं उसमें देखो आपको ये कोशिकाएं बिल्कुल दिखाई देंगी यहाँ पर। और हाँ जी, तो ये जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं। और जो इनके बीच में आप देख रहे हो ना, ये जो ट्रायंगुलर शेप का एक गैप बना हुआ है, तो इनके बीच में ये गैप भी बनता है। ठीक है। तो अब पैरेन्काइमा जो है इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी जो सतह होती है वहाँ पर पाई जाती हैं, तने और जड़ों के भराव में भी पाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, तो वो पत्तियों की अंदरूनी सतह में मिलती हैं, तने और जड़ों के भराव में भी मिलती हैं। ठीक है। और इनको पैकिंग ऊतक, आधारीय पैकिंग इसको कहा जाता है, पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। तो ये जो इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान है इसकी वजह से इसको हम ऐसा बोलते हैं, पैकिंग ऊतक इसको हम बोलते हैं। जो इसकी अगली पॉइंट है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं बच्चों जीवित होती हैं
और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत पतली होती है। कोशिका भित्ति यानी कि जैसे कि इसमें हम देख रहे थे, तो जो ये इसकी आउटलाइन है, ये जो कोशिका भित्ति है ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है, पतली होती है। और इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिसको हम अंतरकोशिक स्थान भी बोलते हैं। तो पैकिंग तो हो रखी है इनकी, ये बिल्कुल एकदम चिपक के तो हैं। और इसमें एक और बात ये है कि जो इनके बीच में अंतरकोशिक स्थान है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये बंधन मुक्त नहीं होती, बंधन मुक्त होती हैं क्योंकि ये इनके बीच में काफ़ी सारा रिक्त स्थान होता है। इस वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये बंधन मुक्त होती हैं। अब पैरेन्काइमा जो है वो क्या करती हैं, एक पौधे को आधार प्रदान करती हैं और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं इनके अंदर बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। तो राजधानियों का काम क्या है, वैक्यूल्स का काम क्या है कि वो अपने अंदर बहुत सारा जल और भोजन का स्टोरेज करके रखती हैं। ठीक है। अब पैरेन्काइमा जो है उसके भी कुछ प्रकार हैं। ठीक है। अब इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमने बात की थी सबसे पहले ऊतक की बात की थी। ओके, एक बार लिख लेते हैं अपने चार्ट को। तो ऊतक में हमने पढ़ लिया कि विभज्य ऊतक ऊतक होते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है। अब विभजित ऊतक के बारे में, विभज्योतक जो ऊतक हैं इनके बारे में हमने पिछली फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था, और उसमें हमने इसके 3 पार्ट्स किए थे। वो तीनों पार्ट्स जो हैं वो किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उनके नाम रखे गए हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो सब पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम कर रहे हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक में हमने जाना कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरे कौन से होते हैं, वो जटिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं दूसरे। अब बात आती है सरल स्थायी ऊतक, इसका एक पार्ट है। और सरल स्थायी ऊतक में से आज हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, एक पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 इसके पार्ट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के भी कितने प्रकार हैं, उसके भी कई प्रकार के होते हैं ये। तो अब हम बात करेंगे कि पैरेन्काइमा कितने प्रकार का होता है। इसका एक चार्ट जो है हम नेक्स्ट वर्कशीट में मैं आपको नोट्स के रूप में दे दूँगी, तो आप उसके लिए आप उसको वहाँ से नोट डाउन कर लेना। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। हाँ जी, तो पैरेन्काइमा के प्रकार हम जानना चाहते थे। तो पैरेन्काइमा, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी वजह से उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा यानी कि क्लोरोफिल उसके अंदर है। तो पैरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा वो क्या कहलाएंगे, ऑब्वियसली वो क्लोरेन्काइमा कहलाएंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमने अभी बात की थी कि सरल स्थायी ऊतक जो है उसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरी जो प्रकार है वो कॉलेन्काइमा है। हम बात करें क्लोरेन्काइमा की, तो क्लोरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। ठीक है, क्यों क्लोरेन्काइमा इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। देखो ये सारा ग्रीन कलर जो भरा हुआ है ये सारे क्या है, क्लोरेन्काइमा है, लेकिन ये एक प्रकार का पैरेन्काइमा ही है। ठीक है, ये पैरेन्काइमा ऊतक है और इसमें ग्रीन कलर हो जाने की वजह से ये क्लोरेन्काइमा कहलाता है। ओके, इसलिए इसको हम हरित ऊतक भी कहते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था, तो ग्रीन कलर होने की वजह से उस प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, हरित ऊतक भी कहते हैं। और क्लोरेन्काइमा का काम क्या होगा, सिंपल, प्रकाश संश्लेषण तो ये करेगा ही। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब पैरेन्काइमा का जो दूसरा प्रकार है, एक तो हमने पढ़ लिया भाई क्लोरेन्काइमा, और दूसरा इसका जो प्रकार है वो है बेटा एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा, इनमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। अब एरेन्काइमा का मतलब क्या है, ये होता है जलीय पौधों में। ठीक है, जलीय पौधों में क्या ज़रूरत पड़ती है भाई। अब यहाँ पर आप देखो कि जलीय पौधे में जो पैरेन्काइमा होते हैं उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं और इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में कुछ पौधे ना तैरते रहते हैं और उनकी जड़ें भी चली जाती हैं, पानी में ही रहती हैं, वहीं से वो पानी से ही पोषण ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ पानी के अंदर भी होते हैं। तो क्या होता है, इनके बीच में बहुत ये ज़्यादा ही ऐसे इस तरीके की गुहिकाएँ होती हैं, और ये क्या करती हैं, फिर इसको हॉलो बना देती हैं, एकदम खाली बना देती हैं, जिसकी वजह से ये तैरने लगते हैं। तो वो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक, तो आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं।
और उनके नाम भी लिखने हैं। तो हमें पता चला कि आज स्थायी ऊतक जो हैं वो बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से उनके जो नाम हैं वो यहाँ दे रखे हैं आपको, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अगर आप इसका एक लाइन में सेंटेंस लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, याद रहेगा। अदरवाइज़ नोट्स तो आप बनाएंगे ही। ओके, मैं आपको बार बार बोलती हूँ नोट्स बनाइए, तो नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्वेश्चन आंसर बाद में करिए, पहले इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखिए अपनी कॉपी में ही। अगला जो पार्ट है, विभेदीकरण क्रिया किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विभेदीकरण की प्रक्रिया। इसका आंसर देखते हैं। तो विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है उसको किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम विभेदीकरण